हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज हम लोग पर्सनाली 5.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पहले ही करा चुका हूं बहुत ही बारीकी तरीके से, और आज हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। और यहां पर जो भी इसका डिटेल मेथड होगा और साथ में जो इसके ट्रिक होंगे, दोनों पर हम लोग आप लोगों को दोनों तरीक़े से आप लोगों को मैं बताऊंगा। मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को क्वेश्चन के कंसेप्ट मालूम चले और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सके। तो यदि आप चाहते हैं कि आप डिटेल मेथड के साथ साथ ट्रिक का भी यूज करके क्वेश्चन को आप कम समय में बना पाओ, तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके जो क्वेश्चन के बनाने के तरीके होंगे और ट्रिक होंगे वो बहुत ही खतरनाक होंगे, यानी कहने के मतलब कि अच्छे होंगे। तो आप लोग अंत तक देखेंगे और वीडियो में अंत तक रहेंगे, तभी आप लोग को ये ट्रिक और ये क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होंगे समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पर्सनली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो खाना है उसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को हबड़ाया नहीं है, आराम से करना है, क्योंकि हबड़ाया करेंगे तो क्वेश्चन गलती भी होंगे और हबड़ा कर करने से दिक्कत भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 3 का करते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 1। 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पर बक्सेस है और यहाँ पे आपके 26 है, ठीक है। और यहाँ पढ़ लिए हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में बोल रहा है भरने के लिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको। मैं इसको बुक को थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कॉपी पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि इधर मैं यहाँ पर बांट दे रहा हूँ इस समझाने के लिए इधर, ठीक है। कि पहले पद को पहला पद को A1 भी लिखते हैं या A भी लिखते हैं। और A1 या A कितना दिया है, तो हम लोगों को 2 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा पद हम लोगों को ज्ञात करना है और ये आपका तीसरा पद है। तो तीसरा पद क्या दे रखा है, तीसरा पद, तो तीसरा पद को A3 कहते हैं। क्या दिया है, 26 दे रखा है। तो तीसरे पद को हम लोग लिख सकते हैं A+2D। A+2D क्यों, मैं आपको बताया हूँ कि यदि आपको 5वां पद निकालना हो, मान लीजिए तो A5 निकालना हो, तो आपको A लिख करके इसमें इससे 1 कम करके, तो 1 कम करेंगे 4D लगाना होता है। तो क्या यहाँ पर A3 ऐसा ही आपको 5वां निकालना हो, 100वां निकालना हो, मान लीजिए 100वां निकालना, A100वां पद निकालना हो, तो A+100 में से 1 कम कर देंगे, कितना होगा 99D, ऐसा लिखा जाता है। तो A3 है, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1 कम करके 2D। ये किसके इक्वल है, तो 26 के, ठीक है। तो ये पहला पद A1 या A बराबर 2 दे रखा था, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अब समीकरण 1 से A का मान इसमें रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 से A का मान रखिए, तो क्या होगा बोलिए, इसमें रखेंगे तो कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 होगा प्लस 2D बराबर कितना होगा 26। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 2, और 2D बराबर हो जाएगा आपका 24। 2 से काट देंगे, D के मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब D के मान 12 आ गया, तो उसके बाद आप लोग को मैं बताया हूँ कि D के मान जैसे मालूम चल जाएगा, तो आप AP के कोई भी पद निकालना हो तो आप निकाल पाएंगे। तो दूसरा पद निकालना है आपको, दूसरा पद बराबर, यानी दूसरा पद मैंने कह दी A2, ठीक है। दूसरा पद मतलब क्या, आपका A2, ठीक है। तो A2 निकालना है, तो पिछला पद पहला पद मैंने A1 में आपको क्या जोड़ना है, आपको D जोड़ना है। तो A1 कितना है आपका 2 है, प्लस A1 ये वाला प्लस D का कितना है 12, तो आपका हो जाएगा आंसर 14। यानी यहाँ पे
आपके 14 भरा जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का डिटेल में। अब चलिए हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ शॉर्ट तरीका। शॉर्ट क्या है? जब भी आपको ऐसा दिखाई दे भरने वाला, तो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 12 है, चाहे आप 14 मानते हैं, और बीच में खाली है, ठीक है। तो करना क्या है कि जब इधर आपको अंक दिया हो, इधर अंक दिया हो, और एपी के सवाल है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेना है, यानी इधर वाले के मान निकालना है। तो जोड़ेंगे 10 और 14 और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 24/2, भाग कर दे कितना आ गया 12 आ गया, यानी यहाँ पर क्या रहेगा 12 आएगा। ऐसा इसे भी कर सकते हैं हम लोग, 2 और 26 को जोड़ेंगे, 2 और 26 और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 28/2, काट देंगे कितना आएगा 14, तो 14 आपका आंसर आ चुका। तो ये हुआ आपका ट्रिक से, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ट्रिक से आप 2 प्लस 26 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28/2 कट गया, कितना आ गया 14। तो आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट में बन गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब आपके जहां भरना हो और उसके आगे पीछे वाला नंबर दिया हो, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ऐसा, बीच में खाली है और आपका, मैं यहाँ पर उतार ले रहा हूँ पहले इसका, यहाँ पे खाली भरना है और फिर 13 और फिर ये ऐसा है और फिर यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा ही और प्लस में डिटेल बताऊंगा ही, दोनों बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले देखिए, यहाँ पे आपको पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है और आपको चौथा पद दिया है। तो आपको जो दिया है उसे उतार लेंगे। इका दिया है आपको, दूसरा पद दिया है, दूसरा पद को हिंदी में लिखते हैं, दूसरा पद को लिखते हैं संकेत में लिखते हैं A2। A2 किसके बराबर है 13 के, ठीक है। तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, इससे एक कम करेंगे, 2 से एक कम करेंगे तो कितना एक ही नहीं होगा, 1D बराबर 13। इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या दे रखा है, तो दूसरा पद दिया है और चौथा दिया है, चौथा पद दिया है, क्या दिया है चौथा पद। तो क्या होगा A4 दिया है, तो A4 कितना दिया है 3 दिया है। तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, इससे कम करेंगे 3D इक्वल टू 3। इक्वेशन कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो आपका A और D के मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका है A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3। घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये होगा -2D इक्वल टू 10। ये कट गया, कितना बार में 5 बार में, D कितना आया -5 आया। अब जो भी पद निकालना हो D से निकल जाएगा, ठीक है। पहला पद निकालना है आपको, ठीक है। तो पहला पद A1 बराबर A1 निकालना है, तो आपका यही होगा। तो आपका देखिए, आपका दिया है A2, अब पहला पद A निकालना है A1, तो इसको D तो निकल गया ना, तो इसका मान कहीं भर दो किसके लिए में, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर रुकिए, इसको ऐसा मत कीजिए, समीकरण 1 से लिखिए। समीकरण इधर मैं कर दे रहा हूँ, समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 आपका ये है A प्लस डी बराबर 13। तो D का मान कितना है -5 है यहाँ पे, तो ये मान हम भर देंगे कहाँ पे, समीकरण 1 में। तो A प्लस -5 इक्वल टू 13 कितना हो गया, तो 13 प्लस 5 A बराबर कितना हो गया 18 हो गया, यानी A का मान 18 निकल गया, यानी यहाँ पर का भरा जाएगा 18 भरा जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि 18 के बाद कितना हुआ है 13 हुआ है, यानी 5 घट रहा है, और D वही तो वही है ना,
डी आपको वही बात बताता है कि कितना कितना बढ़ रहा है, कितना कितना घट रहा है। यानी 18 पर से 13 हुआ है, इसका मतलब कि 5 को कमी हुआ है। यहाँ डी आ भी रहा है कि -5 से कमी हुआ है। तो आप पता कर सकते हो यहाँ पे कि फिर यहाँ से 5 को फिर कम होगा तो यहाँ पर क्या आएगा। तो फिर 13 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आ रहा होगा। अब फिर 8 में से 5 कम कर रहे होंगे तभी तो 3 आ रहा होगा ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, माने मन ही मन करना हो तो। अब यहाँ पे किस तरह करेंगे तो A1 निकल गया आपका। अब A1 निकल गया, इसी को A1 कहेंगे। A1 इक्वल टू चाहे A इक्वल टू 18। A2 दे रखा था, A3 निकालना था, तीसरा पद यानी A3 इक्वल टू। तो A3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, मान A3 निकालना हो तो पिछला पद में हम लोग D जोड़ देंगे। तो या A निकालना है तो पिछला पद कितना है 13 और प्लस का जोड़ करेंगे इसमें D। तो D कितना है आपका -5 है, तो इसे -5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा का सलूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से करना हो तो किस प्रकार से कर रहे होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका खाली स्थान था, यही क्वेश्चन का यहाँ पे आपका ऐसा था, और फिर यहाँ पर आपका 13 था, फिर यहाँ पे आपका खाली स्थान, फिर आपका 3 था। और इसको ट्रिक के माध्यम से करना होता तो आप ऐसा देखो, आप ऐसे खंबे के चूज करो जिसके दोनों बगल अंक लिखा हो। तो इस खंबे में इधर अंक नहीं लिखा है, ये पहला है, तो इसको हम लोग नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको चूज करो। इसके इधर भी अंक है, इधर भी अंक है। करना क्या है कि दोनों के साइड वाले को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी मार्क निकालना है। तो 13 और 3 को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, और जो निकलेगा किसके बीच वाला अंक होगा, इसके बीच वाला अंक होगा। 13 और 3 कितना होगा 16/2, कट गया कितना हो गया 8, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। अब इसके यहाँ पे 13 हो गया, 8 हो गया, अब 3 हो गया। इसको देख करके अब इसे फाइंड कर सकते हैं। एंड 13 पर से 8 हुआ है, इसका मतलब कि 5 का कमी हुआ है। फिर इसमें से कमी कितना, यहाँ 3 हुआ है, तो इसे फिर 5 कमी हुआ है, यानी 5 की कमी हो रहा है। इसका मतलब कि इधर से देखें हम, इधर से तो 5 के कमी हो रहा है, और इधर से देखें तो 5 बढ़ रहा है। तो 3 में 5 जोड़ेंगे, अगर 5 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। फिर 8 में अगर 5 जोड़ देंगे 13 आएगा। इसका मतलब कि फिर 13 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो अंक होगा आ जाएगा, और 13 में 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से वही। हालांकि ये यूज कहाँ करेंगे, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वहाँ करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका ए दिया है, और प्रथम पद दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना है, और चौथा पद दिया है। इसको पहला पद बोलते हैं। तो पहला पद को हम लोग A1 लिख सकते हैं, या इसको ए भी कर सकते हैं। ये कितना दिया है तो 5 दिया है। ठीक है, और ये पहला पद हो गया, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और चौथा पद ये आपको दिया है। तो चौथा पद को A4 यानी दिया है कितना 9 दूनी का 18, 1 19, ये पूर्णांक में दे रखा है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 9 दूनी का 18, 1 19, 19 बटा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इस A4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं, इक्वल टू 19/2। अब इस A का मान कहाँ से, यहाँ से भर सकते हैं 5। तो यहाँ अगर 5 भरेंगे, अगर यहाँ अगर 5 भर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा 5 + 3D इक्वल टू 19/2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3D किसके बराबर होगा, 3D निकालेंगे तो 19/2 - 5। तो 3D इक्वल टू निकल गया, एलसीएम लेंगे कितना होगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 2, और यहाँ पर 19 इसके नीचे 1 है, तो ये 5 दूनी का 10। 3D इक्वल टू 9/2, ये कट जाएगा 3 से, 3 3 का 9, यानी D का मान कितना आ गया 3/2, D का मान निकल गया।
और ए का मान दिया था, तो अब सबका मान निकाल लेंगे हम लोग। दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद निकालना है, तो a2 इक्वल टू पहला पद में है 5 में d जोड़ेंगे, d के मान कितना आया है तो 3/2 निकला है, 3/2। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, ये 10 नीचे 1 है, तो यहाँ पर 1 से का भाग करेंगे 2 और 5 दूनी का 10 प्लस यहाँ का हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो गया 13/2, यानी यहाँ क्या भर जाएगा 13/2 भर जाएगा। तीसरा पद फाइंड करना है, तो तीसरा पद निकालना है, तो a3 इक्वल टू पिछला पद में 13/2 में यानी दूसरा पद में d जोड़ेंगे, और 13/2 में d कितना निकला 3/2, तो इक्वल टू यहाँ पे a3 इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 13 + 3 क्या होगा 16/2, कट जाए कितना आएगा ये 8 आएगा, यानी a3 कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 8, यानी आपका ये भर गया पूरा। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। तो क्वेश्चन आगे मैं उतार लिया हूँ पहले से ही, तो क्वेश्चन आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपका यही है। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ा वीडियो को बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर धुंधला दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए a4 का दिया है आपका, ये पहला पद, तो ये पहला पद को a1 लिख सकते हैं, a1 या यहाँ पे a इक्वल टू -4। ये पहला, ये आपका पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा, पांचवा, ये 6 बार दे रखा है। तो a6 को हम लोग लिख सकते हैं 6, a6 को यहाँ पे। तो अब इसके बाद से यहाँ पे a6 को हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, a + 5d इक्वल टू किसके बराबर 6 के है। a के मान यहाँ से भर देंगे हम लोग, तो क्या होगा -4 + 5d इक्वल टू कितना 6, और 5d किसके बराबर हो गया 6, इधर आया तो क्या हो गया +4, 5d इक्वल टू कितना 10, कट गया कितना आ गया 2, तो d का मान कितना आ गया 2, और a का मान हम लोग को दे रखा था यहाँ पे। अब a और d निकल जाएगा, तो कुछ भी निकालना हो निकाल लेंगे हम लोग, केवल a और d चाहिए हमको। तो a का मान निकाला दिया हुआ है और d दिया, तो अगर a2 निकालना है, a2 दूसरा पद निकालना है, तो a में यानी पहला पद कितना है 4 में क्या जोड़ेंगे d को जोड़ेंगे, d कितना आया है 2, तो कितना आ गया ये -2 आ गया। और तीसरा पद निकालना है, तो पिछला पद कौन है 2 है, दूसरा पद में d जोड़ेंगे, तो कट पीटे कितना हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ 0 भर जाएगा, यहाँ -2 भर जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 को निकाल लिए, चौथा पद निकालना है यानी a4 निकालना है, तो पिछला पद में 0 में हम लोग d जोड़ेंगे, तो a4 हो जाएगा आपका कितना 2, यानी यहाँ चौथा पद में 2 भर जाएगा। ऐसा ही अगर पांचवा पद निकालना हो, तो पिछला पद में चौथा पद में यानी d में चौथा पद में d जोड़ेंगे, d कितना है 2, चौथा पद 2 और d कितना है 2, तो कितना हो गया ये 4 हो गया, यानी पांचवा पद कितना हो गया 4, यानी यहाँ 4 भर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए लास्ट तीसरा का, यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो एक चौथा पद है 1 2, दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना हो गया, दूसरा पद 38 हो गया। तो दूसरा पद से क्या निकल गया a + d इक्वल टू 38। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसे, a d 2 में है, 2 4 में है, और ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, तो a6 कितना दिया है -22 दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a6 को a + 5d इक्वल टू -22, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, a और d के मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका a + d बराबर कितना है 38, समीकरण 2 है a + 5d इक्वल टू -22, घटाएंगे माइनस माइनस ई प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, कितना हो गया -4d इक्वल टू ई जोड़ेंगे तो कितना 10 आई 5 6 हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 बार में कटेगा, यानी डी का मान कितना आएगा -15 आएगा। डी का मान -15 आ गया। अब इसका कोई भी पद निकालना हो तो आप लोग निकाल लेंगे। अब डी का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में ये है आपका a प्लस डी के मान भर देंगे यहाँ पे -15, किसके बराबर है 38 के। a बराबर 38 प्लस कितना होगा 15, कितना हो जाएगा 8 × 13 का 3, हाथ में लगा 1 और 3 × 4 5 53, यानी पहला पद कितना आ गया 53 आ गया। इसी को बोलते हैं पहला पद, ठीक है, या A1 कहो चाहे A कहो। दूसरा पद तो यहाँ दिया था, तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है A3, तो तीसरा पद निकालना है तो इसके पिछला पद में डी जोड़ेंगे। पिछला पद कितना है 38 है, इसमें डी जोड़ेंगे, डी के मान कितना आया है -15 आया है, यहाँ पर देख रहे होंगे -15, तो ये क्या हो जाएगा A3 = 38 और प्लस -15 होगा, घटेगा तो कितना बच जाएगा 3 और 4, 3 और 2 बचेगा ना 2, 23 हो जाएगा। तीसरा पद कितना होगा 23, यानी यहाँ कितना भरेंगे हम 23 भरेंगे। और चौथा पद निकालना है A4, तो तीसरा पद में डी जोड़ेंगे, 23 में क्या जोड़ेंगे डी कितना है -15 है, तो A4 = 23 - 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा 7 भरा जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर आपका पांचवा पद निकालना है, यहाँ पर पांचवा पद निकाल कर यहाँ पर भरा जाएगा। तो पांचवा पद क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे पांचवा पद, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, 3 का पूरा खत्म कर दिए हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक हम लोग बना दिए। 5 का यहाँ पर क्या होगा इसमें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।